जय जय श्री राधे श्याम। जीवन में हमेशा जैसी हमारी लाली हो, लाली से होशियार पति ढूंढोगे तो जीवन चलेगा। और एक दूसरे में अगर एक तरफ बरखा मेला हो, एक तरफ सीधो मेला हो, तो फिर बैलगाड़ी चल नहीं सकती। मान लो अब बैलगाड़ी बंद हो गई तो मोटरसाइकिल चल रही, एक पंचर एक सही हो तो गाड़ी फिर करेंगे। इसलिए हमेशा सावधानी से चलना। हमें अपने घर का बहुत ही जैसा भी परिवार देखना है, सोच समझ के देखना है। अगर हमें भूल कर रही होते जीवन में सुख नहीं पाते हैं, वो नहीं करती। बात राजनीति में भी हमारी आपकी भूल, माँ बाप की भूल होती है, माता पिता की भूल होती है, जो बच्चे जीवन में दुख महसूस करते। हमेशा सोच विचार के कार्य करना। आज परीक्षा ने कहा प्रभु मुझे आगे अब कालिया ज्ञान की कथा श्रवण कराइए कि बिलो क्यों दूषिता कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्यापि शुद्ध मच्छिन्न सर्वतमुद्वासितः राजगोपाल। आज कहते हैं कालिया नाम है, एक कालिया नाम यमुना जी में निवास करता है। जो कालिया नाम है और जो यमुना जी में निवास कर रहा है, जो कालिया नाम यमुना में निवास करता है तो कैसी सुंदर लीला होती है। मेरे श्याम सुंदर भक्त वत्सल भगवान बड़े भाव से एक कालिया नाम कौन है और कहां से आया है, जो यमुना में निवास करता है। जो कालिया नाम है एक कद्रू पुत्र कालिया नाम है। कौन है? कद्रू पुत्र कालिया नाम। अब इस कद्रू पुत्र कालिया नाम आज यमुना में आकर के निवास करने लगा। और जब निवास करने लगा इसने इतना जहर छोड़ दिया, इतना जहर छोड़ दिया कि उस जहर के प्रभाव से पूरा यमुना जल फैला। जो भी जीव जंतु उस जल का पान कर लेता है वह नष्ट हो जाता है। जब ऐसा मेरे श्याम सुंदर लीलाधारी भक्त वत्सल भगवान ने अपने विचारों को प्रकट किया, गोविंद ने ऐसे विचारों और अपने विचारों को सुनकर के मेरे श्याम बड़े भाव से यमुना का जल इतना विषैला हो गया, इतना विषैला हो गया, कोई गाय जाकर के जल पान कर लेती तो गाय प्राण त्याग करती है। यमुना के ऊपर से कोई पक्षी निकलता है और जैसे पक्षी निकलता है तो वो पक्षी जल करके, और आज उस यमुना में नील कमल उत्पन्न हो गए। कीचड़ में कमल की अब जिस समय राजा अधिराजा भोजराज को मालूम हुआ कि हम कृष्ण को मारने के जितने भी अगासुर बकासुर आदि राक्षस भेजते हैं, पूतना को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। तो नारद बाबा ने कहा सुनो कंस, बोले कन्हैया के पिता नंद बाबा को सूचना कर दो कि 1 करोड़ नील कमल तोड़ करके लाए। जब ऐसा कहोगे तो कन्हैया नील कमल तोड़ने जाएगा तो यमुना के जल में नष्ट हो जाएगा। जब कंस ने आदेश दिया नंद बाबा को तो नंद बाबा चिंतित हो गए। और जब नंद बाबा को चिंता हुई और नंद बाबा सोच रहे कन्हैया कंस का आदेश आया है 1 करोड़ नील कमल हम कैसे भेजें। कन्हैया ने बाबा मुझे आदेश दो, हम ग्वाल वालों के साथ में जाएंगे और पल में ही हम 1 करोड़ नील कमल बाबा विश्वनाथ भूतेश्वर भगवान के लिए कंस के दरबार में भेज देंगे। कन्हैया ने तो बाबा नंद को समझाया, लेकिन एक कद्रुपुत्र कालिया नाम किसके डर के कारण यमुना में निवास करना, इसका क्या कारण बता था। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु, जिसका नाम पुत्र है कालिया। किसकी पत्नी है? कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और दूसरी पत्नी है विनीता। दूसरी पत्नी कौन है? विनीता। और विनीता से गरुड़ भगवान की
किसकी उत्पत्ति है? गरुड़ भगवान की उत्पत्ति। और गरुड़ भगवान की मां पुनीता और कद्रू में एक दिन विरोध हो गया। अभी दोनों एक दूसरे की शौक है, और जब दोनों में विरोध का कहा भी है कि मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है, और मौत से 100 गुनी बुरी दिन रात हृदय को जलती है। अब जिसे लेकर के आज दोनों में विरोध हुआ, कद्रू ने अपने नागों को आदेश किया और जाकर के कह दिया, जाओ सूर का जो विमान है, सूर का विमान पूरा काला कर दिया। नागों ने जाकर के सूर के विमान को काला कर दिया। और जिससे प्रातःकालीन विमान निकला, और विमान निकलते ही तुरंत क्या देखा मेरे श्याम सुंदर गोविंद परमात्मा ने, कि आज अनीता सच हार गई, बल्कि सूर का विमान श्वेत है। लेकिन जब नागों ने जाकर के चारों तरफ से घेर लिया तो वो काला दिखाई दिया। अब अनीता कद्रू की दासी बन गई। जब अनीता कद्रू की दासी बन जाते हैं तो आज गोविंद क्या लीला करते हैं। एक दिन एक वर्ष व्यतीत हो गई, अनीता को दासी बने बने सेवा करते करते कद्रू की गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से आदेश लेकर के लौट कर क्या किया, माँ से मिलकर के आना। और जिस माँ से मिले, माँ ने कहा कि पुत्र हम तो दासी। बोले क्यों, आप क्यों दासी हैं? बोले ये बताओ सूर का विमान कैसा? बोले श्वेत है। बोले नागों ने हमें छल किया, नागों के छल के कारण मैं शर्त हार गया। गरुड़ को क्रोध आया और गरुड़ ने नागों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब नागों से युद्ध करना प्रारंभ किया तो आस्तिक मुनि ने आकर के गरुड़ भगवान से कहा, हे गरुड़ जी, आपको प्रतिदिन एक सर्प भक्षण करने के लिए मिलेगा, भोजन के लिए। आप प्रतिदिन एक सर्प भोजन करने लगे गरुड़ जी। जिस दिन कालिया नाम का नंबर आया और कालिया नाम गरुड़ से युद्ध करके और भाग गया जहाँ पर यमुना है वृंदावन, और वृंदावन में लक्ष्मी और गरुड़ आ नहीं सकते। भगवान ने मना किया लक्ष्मी जी को और गरुड़ को मना किया है। लक्ष्मी का पूरे ब्रज में एक ही मंदिर है, वो भी यमुना के उस पार। गरुड़ जी एक बार उस समय अमृत कलश को लेकर के, अमृत की बूंदें लेकर के जब जा रहे थे तो यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर बैठे और देखा कि वहाँ मछलियां हैं और मछलियों के पति का भक्षण कर लिया गरुड़ जी। जब मछलियों के पति का भक्षण किया तो ऋषि राज ने श्राप दे दिया, गरुड़ आज के बाद तुम यमुना में नहीं आओगे, वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में राधा रानी का तुम विष्णु के उपासक हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ जीवों पे दया दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा गोविंद में श्याम सुंदर लीलाधारी भगवान ने वास्तव स्वरूप का दर्शन किया। आज इसी कारण से कद्रू पुत्र कालिया नाग समझ के वृंदावन में नहीं आ सकते हैं, तो कालिया नाग आकर के निवास करना है। जब कालिया नाग आकर के निवास कर रहा है और निवास करते समय आज कई दिन व्यतीत हो गए। आज कन्हैया पहुंच गए अपने सभी बाल को लेकर के और खेल खेलते सारे आदिवासी आज कन्हैया की तेरे लगा कर रहे हैं। और जैसे वो पहुंचे तो आप क्या कहते हैं, कन्हैया आज बड़ी लेकर खेल खेलने के लिए पहुंचे हैं। मेरे श्याम सुंदर ने बड़े भाव के साथ लिखा, आज कन्हैया यमुना के किनारे पहुंचे और पहुंच कर क्या क्या खेल खेल रहे हैं। काली खेलन आयोरी मेरो सभी ताली बजाते बड़े भाव से पूछे वालों कि काली दल के खेलन आयो रे मेरो तारो
आई होली मेरे बारो सो कन्हैया। आज कन्हैया जैसे गेंद बल्ले का खेल खेला और गेंद बल्ले का खेल खेलने के बाद नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतिवासाय भूताय पराय परमात्मने। भगवान ने एक ऐसा प्रहार किया और उस प्रहार के कारण वो गेंद यमुना जी में चली गई। और जिस गेंद यमुना में गई और यमुना में गेंद जाने के बाद आज कन्हैया से सीधा मोहम्मद कन्हैया कन्हैया बोले मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे तो वही गेंद चाहिए। और इसे बार बार गेंद को मंगाया। कन्हैया तुरंत कदम के वृक्ष और जिस कदम के वृक्ष पर पहुंचे और कदम के वृक्ष पर जाकर के तुरंत कूद पड़े। और जिसे कूदते हैं और कूदने के बाद भगवान यमुना जी में पहुंच जाते हैं। बोली नागनाथ भगवान की जय हो। और इससे आज कन्हैया पहुंचते हैं यमुना के अंदर। नाग पत्नी आती है और नाग पत्नी ने आकर के सुंदर सुकुमार कन्हैया और इसी सुंदर सुकुमार कन्हैया को देखते कि मेरा सुंदर भगवान नाग पत्नी ने कन्हैया तुम्हारी छवि इतनी मनमोहक है, तुम्हारी लीला इतनी सुंदर है और आप अपनी इस लीला को दिखा दीजिए। कन्हैया बोले हे नाग पत्नियों अपने स्वामी को कालिया नाम को जाकर के बता दो श्याम सुंदर मेरा नाम श्याम सुंदर है, जगा दो। बोले नहीं हम जगा नहीं सकते, नाम तो सो रहा है। कन्हैया बोले अच्छा ये वही के खाकर आए और कन्हैया नजर देखा कालिया नाम सो रहा है और सोते हुए सर के पूंछ में प्रहार कर दो तो सर चारों तरफ से घूम। कन्हैया ने जाकर के सोते हुए सर के नाम के पूंछ में जैसे प्रहार किया और कालिया नाम ने जोश में आकर के वन की फुसकार मारते हुए तुरंत चारों तरफ से भगवान की जैसे खम्भे में डोरी को बांध दिया गया और इसे चारों तरफ से कालिया नाम कन्हैया बोले मुझे पहचान लो मैं कौन हूँ। कालिया नाम बोले कौन हो? छोटे से रहने से सुकुमार 5 वर्ष की तुम्हारी अवस्था और तुम कह रहे कि हम कौन? बोले जो व्यक्ति तुम्हारे इस जन्म में आकर के तुम्हारी नाम पत्नियों से आकर के चर्चा कर रहा है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। नाम आया तो हो कौन? अपना परिचय दो। भगवान बोले तो बताओ तुमने मुझे मजबूत पकड़ लिया। नाम के कोई भी नाम सामने शरीर में लिपट जाता है। ऐसे कालिया नाम चारों तरफ से लिप गया। उसी समय भगवान बोले हम आपको दिखाएं कि हम कौन हैं। और भगवान जैसे विराट रूप में आने लगे कालिया नाम की सारे शरीर की नस नस टूट लगी। आप तो स्वयं नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान क्या कहा कालिया नाम कि नमस्ताय सूक्ष्माय कोटिस्थाय विवक्षते नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय च नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मक छंदिनाय च। आपने गुणों का पार किया प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। इधर तो कन्हैया नाम से चर्चा कर रहे हैं और इधर मैया यशोदा बाबा नंद को मालूम हुआ कि मेरे प्राणों का प्यारा कन्हैया चला गया। इधर तो नाम की और कन्हैया की लीला चल रही है, नाम कन्हैया की स्तुति कर रहा है कि भगवान ही कारणं सर्वतो जगदीश अनुग्रह मानसे तत्विदे।
जिसका लाल आज यमुना में चला गया। आज बाबा नंद पूरे ब्रजवासी यमुना के घाट पर आ जाते हैं, जहाँ नाग से कालिया ताली बरतन करते कन्हैया कन्हैया तुम कहाँ हो, कन्हैया तुम कहाँ हो, ये श्याम तुम सिर्फ भटक रही है। ये यमुना मेरे कन्हैया को वापस कर दो, मेरे कन्हैया को वापस कर दो। तुम्हें आग लग जाएगा। एक 50 वर्ष की मां श्राप दे देगी यमुना मेरे कन्हैया को लौटा दो। पुत्र को अगर बुखार आ जाता है तो पिता को दवा कराने के बाद पिता फ्री हो जाता है, लेकिन माता तब तक भोजन अच्छे से नहीं करती जब तक पुत्र स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अगर बालक के कांटा चल जाए तो माँ जब तक वो कांटे का दर्द खत्म नहीं हो जाता है उससे ज्यादा दर्द कहा जाता है कि चार की कबू ना बड़ी बीमारी और का जाने माँ की ममता, माँ का वास्तव, माँ का स्नेह अनूठा सत्य हो। ये बीमार व्यक्ति पिता से दायित्व या संस्कार करने के बाद पूर्ण हो जाता है, लेकिन माँ से 7 जन्मों तक पूर्ण नहीं होता। माँ से 7 जन्मों तक पूर्ण नहीं होता। आज यशोदा को बलराम करे माँ माँ कन्हैया आएगा। भैया बोले बलराम चुप, तुम्हें क्या पता यमुना का जल कितना विषैला, यमुना का जल कितना विषैला। मैया नंदा विशाखा चंद्रवती सभी आज कन्हैया को पुकारने कन्हैया कन्हैया लौटा कन्हैया